मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे मुद्रा के कार्य कि मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हुआ। सभ्यता के विकास के प्रारंभ में मुद्रा के साथ साथ मुद्रा के कार्य भी बढ़ते गए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा कि मुद्रा के मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य कि विनिमय का माध्यम कि मुद्रा में सर्वग्राहिता का गुण होने के कारण ये विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही होता है। मुद्रा एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में विनिमय को सरल बनाती है कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से स्वीकार कर सकता है। मुद्रा मूल्य का मापक का साधन है कि मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को आसानी से मापा जा सकता है। दूसरी वस्तु की से मुद्रा के मूल्य के आधार पर उसकी तुलना की जा सकती है कि कौन सी वस्तु महंगी और कौन सी वस्तु सस्ती है। मुद्रा के सहायक अथवा गुणकारी विलंबित भुगतानों का मान कैसे भावी भुगतानों का आधार भी कहा जाता है। आधुनिक युग में समूचे आर्थिक ढांचे को आधारित है। उधार लेन देन के भुगतान का निर्धारण मुद्रा के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है। मुद्रा भुगतानों का आधार है और स्थगित भुगतानों का मान का कार्य तभी उचित तरह से कर सकते हैं। तो ये मुद्रा के है कि विलंबित भुगतान, कोई भी भुगतान हो उसको आसानी से हम कर सकते हैं। क्रय शक्ति का संचय कि मुद्रा के माध्यम से इसमें सर्वग्राहिता का गुण है, टिकाऊपन है। मुद्रा के अंदर स्थिरता एवं धारण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक किया जा सकता है। हम मुद्रा को जैसे कोई वस्तु है उसको आसानी से इकट्ठा नहीं रख सकते, उसके लिए गोदाम की या एक जगह की आवश्यकता होती है, जबकि मुद्रा को हम आसानी से इकट्ठा या संचय कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। अगर एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है तो वह अपने गांव में स्थिर मकान या भूमि या अन्य अचल संपत्ति को बेच करके उससे मुद्रा के रूप में प्राप्त करके शहर में जाकर बस सकता है। तो मुद्रा एक ऐसा है कि मूल्य का हस्तांतरण कि वहाँ जाके वो दूसरी जगह खरीद सकता है उनसे। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के सामाजिक आय का वितरण कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहस के सामूहिक में उत्पत्ति के न्यायोचित हिस्से का निर्धारण का कार्य मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है कि क्योंकि यह मुद्रा को मूल्य के रूप में माप सकती है और आय के वितरण किया जा सकता है। अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादन का आधार मुद्रा के माध्यम से किसी वस्तु की उत्पत्ति मुद्रा जो उपयोगिता को आसानी से प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है कि संतुष्टि प्राप्त कर सकता है कि उपभोक्ता जैसे अपने कम जितनी भी ज़रूरत है उसी हिसाब से वस्तुएं सेवाएं आसानी से खरीद सकता है और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता कि मुद्रा के पूंजी का वह रूप है जिसे लोग तरल रूप में या एक तरल संपत्ति के रूप में रख सकते हैं। विविध कार्य शोधन क्षमता की गारंटी कि मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शोधन क्षमता बनाए रखी जा सकती है कि कुल संपत्ति को मुद्रा के रूप में रखता है ताकि उसका भुगतान चुकाया जा सके। निर्णय का वाहक जैसे मुद्रा है सर्वग्राहिता है और उसके संग्रह करने की शक्ति है। वो मनचाही वस्तु या किसी भी स्थान या समय पर परिस्थिति के अनुसार उस मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। तो मुद्रा आसानी से उसको निर्णय लेने में एक आसानी सुविधा उत्पन्न करती है।